RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, RSK न्यूज इंडिया टीवी यहाँ पर पहुँचा है पीलीभीत के ट्रांस शारदा पार क्षेत्र के बैलाहा ग्राम सभा में, और यहाँ पे लोग किसान एकता के नारे लगा रहे हैं। और ये किस लिए लगा रहे हैं, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। आइए जी, आप लोग किसान एकता के नारे लगा रहे हैं जी, ये किस विषय पे नारे लग रहे हैं? ये कुछ समय पहले भीषण बाढ़ आई थी ग्राम सभा बैला, बमनपुर, भगीरथ, टाटरगंज, इन सभी में। तो उसमें धान का नुकसान, लाही का नुकसान इत्यादि फसलों का नुकसान हुआ, जिसमें सूचियां बनाई गई। लेखपाल साहब ने सूची बनाई या ग्राम प्रधान द्वारा, सदस्यों द्वारा सूचियां बनाई गई, जिसमें कुछ दिनों बाद एक लेटर जारी किया गया प्रशासन द्वारा, जो कि उसमें तहसीलदार और लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है कि ये जो ज़मीन है ये वन विभाग रेंज के अंतर्गत है। इसलिए हम किसानों को कोई भी मुआवजा, बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं, कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम ये इसीलिए हमारे जो हैं किसान सब इकट्ठे होकर इसके बहिष्कार करते हैं कि, और हम किसान जो हैं इसकी मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन ऐसी कोई नहीं है। हमारा 1991 से पट्टे जारी हुए हैं, हमें लगभग यहाँ 60 साल हो गए बसे को, लेकिन अब वन विभाग जो रेंज है ये बता रहा है कि ये वन विभाग रेंज की ज़मीन है। धन्यवाद। तो हम आपको बताते चले कि अभी 2 महीने पहले लगभग बाढ़ आई थी, जिसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक। लेकिन धान का वो समय था, धान को मुआवजा मिलना था, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो किसान की जो जीवन यापन है, जो स्थिति है, वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। में नुकसान हुआ फसलों का, उसका भी मुआवजा नहीं मिला। चलिए हम किसी और किसान से भी जानते हैं। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? धनवंत सिंह। तो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं किसान एकता का, ये किस लिए लगा रहे हैं? मुआवजा नहीं मिला बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला। हम यहाँ एक और किसान भाई से जानते हैं कि वो लोग प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं ग्राम सभा बैला का रहने वाला हूँ, और मैं 2.25 एकड़ का पट्टे धारक हूँ। इसमें बाढ़ में मेरा लमसम 75 डिसमिल धान खराब हो गया, और लेखपाल ने रिपोर्ट ये लगाई कि वन अधिनियम के अंतर्गत 1927 की धारा 4 को धारा 20 में स्थापित कर गया। इसके अंतर्गत किसी भी किसान को मतलब मुआवजा राशि दे नहीं होगी। 1927 का जो कानून है, अधिनियम है, वो अब लागू किया जा रहा है, और ये वन विभाग की मंशा नहीं लग रही कि सरकार की मंशा नहीं लग रही। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि हम लोग को जब यहाँ पे बसाया गया सन 1955 में, हमारे दादा वगैरह जो आए थे, हम लोग आके उस समय मौजूदा सरकार ने आके बैठाया गया। सर 1991-92 में हम लोग के पट्टे हुए, और आज तक किसी ने हम लोग को कोई भी यहाँ पे मतलब कि नहीं क्या यहाँ से मतलब कि उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बाढ़ के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट मतलब लेखपाल और तहसीलदार ने लगाई, हम लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं जी। अरे भाई, पिछले 2013 में 14 में लगभग बाढ़ आई थी, तो क्या उस समय किसानों को मुआवजा मिला था फसल में? मिला था उस समय मुआवजा, जिन लोगों की फसल नुकसान हुई थी उन लोगों को मिला था जी। तो देखिए, 2013-14 में जो बाढ़ आई थी उसमें किसानों को मुआवजा मिला, लेकिन इस बाढ़ से लोगों के खेत प्रभावित हुए, फसलें बर्बाद हुई। लेकिन तहसीलदार के द्वारा एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जो इधर की ज़मीनें हैं ट्रांस शारदा पार की, ग्राम बैलाहा, बमनपुर, भागरथ और टाटरगंज, सिंगाड़ा टाटरगंज की जो ज़मीन है वो वन विभाग के अंतर्गत आती है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह आपको सच से सामना करवाते रहेंगे। जैसे कि RSK न्यूज इंडिया टीवी, राय सिख खालसा न्यूज है, जो हमारा टैग लाइन है, जिद हमारी सच के साथ, और हमारी जिद भी है, सच भी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, अगर और कोई किसान भाई वार्ता करना चाहता है तो कर सकता है हमारे साथ। ये मुआवजा बाढ़ राहत वाला जो नहीं मिला है किसान भाइयों को, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? जिंद्रपाल सिंह, बनान नगरी बैला से बुला कर रहने वाला हूँ। हम लोगों को हर समय मुआवजा मिलता है, पहले आया। अच्छा, 2013-14 बाढ़ आई थी, उसमें मिला मुआवजा मिलता रहा, और आवास भी लोगों के घर कटे थे, उनको आवास भी मिला था। आज कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज ये हम लोग की ज़मीनें कैसे कह रहे हैं कि वन भूमि है। इतने साल से 1991 में हम लोग के पट्टे बने, पहले भूदान समिति के हम लोग मेंबर रहे,
तो आज तक किसी ने हमको कुछ नहीं कहा। हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। शासन प्रशासन हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है।